एबीपी 24 न्यूज पर अब वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें सातवें आसमान पर हैं। ऐसे में केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय इनके टैक्स में कटौती करने पर विचार कर सकती हैं। व्यय विभाग की ओर से 23 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी की 4000 करोड़ रुपए की 18वीं साप्ताहिक किस्त जारी कर दी गई है। केंद्र ने राज्यों को अक्टूबर 2020 से अब तक 1.04 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में अपनी पत्नी के साथ कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली। दिल्ली की ओर से पूरम खाने के एसएचओ राजेश कुमार की अनोखी पहल। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए थाने में एक लाइब्रेरी की शुरुआत की, जहां बच्चे थाने में आकर अपनी पसंद की किताब पढ़ते हैं। साथ ही पुलिस अफसर भी उन्हें पढ़ाई में मदद करते हैं। लाल किला का आरोपी दीप सिद्धू के लिए शिरोमणि अकाली दल के नेता मरनिंदर सिंह सिरसा ने कहा, हम दीप सिद्धू को कानूनी मदद दिलाएंगे ताकि वो जल्द से जल्द बाहर आ सके। टूल किट मामले में निकिता जैकब की अग्रिम जमानत की अर्जी पर 9 मार्च को सुनवाई होगी। आरोपी शांतनु और निकिता की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट एक दिन सुनवाई करेगा। पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली के लिए पहुंचने से पहले ट्वीट किया और बोले, जय श्री राम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तत्काल प्रभाव से लगाई गई धारा 144 कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 अप्रैल तक धारा 144 लगी रहेगी, जिस दौरान किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन, आंदोलन और रैलियों पर रोक लगाई गई है। लखनऊ के एक वीआईपी इलाके में स्थित कोरियर कंपनी में 7 से 8 बदमाशों ने असरहों के दाम पर वहां के लोगों को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद घटना स्थल पर जेसीपी क्राइम नीलाब्जा चौधरी मुआयना करने पहुंचे। लखनऊ में महिला सिपाही के पति ने मकान मालिक और पत्नी और उनके 2 बच्चों पर पेट्रोल डालकर जलाया, जिसमें अस्पताल में इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। लखनऊ के चिन्नट थाना क्षेत्र के बीबीडी चौकी क्षेत्र में माता चंद्रिका देवी मंदिर के पास लोग अवैध तरीके से रात के समय ट्रैक्टर ट्रॉली से मिट्टी का खनन करते पाए गए। कुछ लोग, जो कि क्षेत्र के प्रधानों की मिलीभगत से हो रहा था। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करने पर पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिस पर सीएम योगी ने आदेश दिया, शोहदों पर लगेगा रसूखा। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कांग्रेस का दामन छोड़कर अपनी अलग राह चुनी है। मुंबई के अस्पताल के एक डॉक्टर की कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद भी कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा, वैक्सीन लेने के बाद 14 दिन तक सावधानी बरतनी चाहिए। मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के कोरोना से ग्रस्त होने की वजह से दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हो गया। मध्य प्रदेश में एक जज की अनुमति के बिना वकील ने उनकी तस्वीर डाउनलोड करके उन्हें अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके बर्थडे विश किया, जिसके बाद वकील के खिलाफ आईटी एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करके उसे घर से गिरफ्तार कर लिया गया। वित्त राज्य मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश विधानसभा में पेपरलेस बजट पेश किया। इस बजट में न तो कोई नया कर लगाया गया और न ही किसी कर में बढ़ोतरी की गई। ईंधन की कीमतों में हो रही वृद्धि के कारण कर्नाटक के टैक्सी और ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने किराया बढ़ाने का अनुरोध किया। असम में चुनावी दौरे के वक्त कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ चाय के बाग में चाय की पत्तियों को तोड़ा।
मुकेश अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध हालत में मिली कार में विस्फोट रखने की जिम्मेदारी से जैश उल हिंद ने इनकार कर दिया और कहा, हमारी लड़ाई नरेंद्र मोदी से है, ना कि अंबानी से। देश में एक बार फिर से कोरोना का कहर बढ़ने लगा है। ऐसे में 24 घंटों के अंदर 12,286 नए मामले सामने आए और 91 लोगों की मौत हो चुकी है। चुनाव आयोग की तरफ से अब चुनाव के वक्त सोशल मीडिया पर भी खास नजर रखी जाएगी, जिसमें सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने वाले हैशटैग और अन्य चीजों के लिए जिला स्तर पर विशेष पैनल बनाया जा सकता है। WHO के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर माइकल रेयान ने कहा, इस साल के अंत में कोरोना खत्म हो जाएगा, ये सोचना सही नहीं है, लेकिन कोरोना की वैक्सीन आने की वजह से इसके मामलों में कमी आ सकती है। कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक नेताओं जैसे बाइडेन, माइक पेंस की सूची में हुए शामिल। मोदी सरकार के मेक इन इंडिया कैंपेन पर अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा, मेक इन इंडिया कैंपेन पर जोर देना अमेरिका भारत के द्विपक्षीय व्यापार में बड़ी चुनौती को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, FB24 न्यूज़, लखनऊ।